हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं और कभी भी अब आदर्श चुनाव आचार संहिता लग सकती है, चुनावों की घोषणा हो सकती है। कांग्रेस कैसे फील्ड में उतरेगी और अब तक क्या रिस्पांस फील्ड से आ रहा है, इसी विषय पर खबरें अभी तक के साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस चुनाव प्रचार अभियान समिति के चेयरमैन ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ठाकुर साहब, पहला सवाल यही कि आप भी लगातार दौरे कर रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या आपको फील्ड से इस वक्त मैसेज आ रहा है? आपको क्या लग रहा है कि जो भाजपा कह रही है रिवाज बदलेगा, आपको क्या लग रहा है? नहीं, भाजपा ने तो रिवाज बदल दिया है। अपने दो मुख्यमंत्री कांगड़ा से शांता कुमार जी को, हमीरपुर से धूमल साहब को, उनकी तस्वीर भी पोस्टरों से हटा दी है। वो तो रिवाज तो वो बदल रहे हैं। हम तो सत्ता परिवर्तन के लिए आ रहे हैं और हम सत्ता परिवर्तन सत्ता के लिए नहीं चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आ रहे हैं। ये वाला रिवाज बदलेगा कि नई व्यवस्था और नई लीडरशिप हिमाचल प्रदेश में आएगी। 75 साल का कार्यक्रम हिमाचल में अलग अलग स्थानों पर हो रहा है, मुख्यमंत्री जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो कभी ऐसी भीड़ नहीं देखी गई है, बहुत भीड़ है, इसका मतलब सरकार रिपीट हो रही है, क्या कहेंगे? प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आम जनता का पैसा फूका जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र, 68 विधानसभा क्षेत्रों में 1-1 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया और जितने सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, आंगनबाड़ी वर्कर्स है, आशा वर्कर्स है, जो भी वर्कर्स लगे हैं, उनको ड्यूटी दी गई है कि अमृत उत्सव के लिए भीड़ इकट्ठी की जाए और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको संबोधित कर रहे हैं। सरकार का पैसा, सरकार के नीतियों का अगर व्याख्यान करना है तो सरकार के लोग उसमें होने चाहिए। ये कहाँ की परंपरा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उनको संबोधित करेंगे? लोकल एमएलए को पूछा तक नहीं जा रहा और ये सोचा जा रहा है कि हम जितना ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे उतना हम जनता पर राज करेंगे और धन बल के सहारे हम सत्ता प्राप्ति करेंगे। हिमाचल की जनता हिंदुस्तान की सबसे जागरूक जनता है, समय पर जवाब देगी और समय आने वाला है। पहला जवाब बाई इलेक्शन में मिल चुका है और आने वाला विधानसभा चुनाव में उनको पूरा जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री आ रहे हैं 24 सितंबर को, हुंकार रैली नाम दिया गया है कि देश में ऐसी रैली नहीं हुई, 1 लाख युवाओं को एकत्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के आगमन को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो चुनावी माहौल बनाने का काम करेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, उनका स्वागत है। 1 लाख युवाओं की जो रैली करने की बात कर रहे हैं, उन्हें ये कहना चाहिए कि हमारे 14 लाख जो बेरोजगार है, जो रोजगार की लाइन में कतार में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में खड़े हुए हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर की भी कुछ घोषणाएं करें। अब तो 3 महीने रह गए हैं सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। अगर इस प्रकार की बयानबाजी वो करते हैं, और पिछले कई टूरों से हमने देखा गया है कि वो हिमाचल प्रदेश को कुछ नहीं देते हैं, आए हिमाचल प्रदेश का कर्जा माफ़ करे, हिमाचल की जनता उनको पूरा सम्मान देगी अगर वो हिमाचल प्रदेश की कर्जा मुक्त करते हैं हिमाचल प्रदेश को। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसा है कि तंबू उखड़ चुका है, अब ये दोबारा लगने वाला नहीं है और भाजपा का तंबू गड़ा रहेगा। मुख्यमंत्री तो हमेशा तंबू उखड़ चुका है। खुद का तंबू मंडी लोकसभा में उखड़ गया, 3 विधानसभाओं में उनका तंबू उखड़ गया। उन्होंने तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन थी वो भी बंजर कर दी। अब बंजर जमीन पर कुछ पैदा होता है? 2.5 महीने बाद आपको पता लगेगा कि जो जमीन बंजर हो गई है उस पर कुछ पैदा नहीं हुआ और हिमाचल की जनता ने उस पर पैदावार करने से मना कर दिया। कांग्रेस की उपजाऊ जमीन को ही हिमाचल की जनता चाहती है, हिमाचल का युवा चाहता है, हिमाचल की महिलाएं चाहती है, रोजगार चाहता है, मजदूर चाहता है। बिल्कुल, ये थे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। इन्होंने कहा कि रिवाज भाजपा में बदल रहा है, अब 2 मुख्यमंत्री के चेहरे पोस्टर से हट गए हैं तो रिवाज वहां बदल रहा है और प्रदेश की जनता कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।